हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। तो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। एंजाइम्स मीन्स इन ग्रीक इन लिविंग आर बायोकैटलिस्ट, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, यूजुअली हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीडअप करने के लिए काम आती हैं। ये किसने कॉइन किया था? कोहिने ने किया था 1878 में। कोहिने का फुल फॉर्म है फ्राइड्रिच विल्हेम कोहिने। फर्स्ट एंजाइम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यीस्ट सेल बाय ब्रुंचनर 1897। पहला एंजाइम जो एक्सट्रैक्ट हुआ था वो यीस्ट सेल से हुआ था और पहला प्यूरिफाइड एंजाइम जो था वो यूरिएज था, जो कि जेम्स बी समर ने 1926 में किया। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जैसे कि एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं नेचर में और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए काम आती है, बट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है वो कम हो जाती है। ऑल केमिकल रिएक्शन आर कैटलाइज विच आर टेक प्लेस इन दी सेल ऑफ द बॉडी। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कैटलाइज्ड होती हैं और बॉडी के सेल में टेक प्लेस कर जाती हैं। एंजाइम्स हैव यूनिक 3D शेप्स डेट फिट द शेप ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम्स का एक 3 डायमेंशनल शेप होता है जो कि रिएक्टेंट शेप ऑफ रिएक्टेंट्स जो होता है वो आराम से फिट हो जाता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे ये एंजाइम्स जो हैं फिट होते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट देते हैं, वो हम सब आगे जाके देखेंगे। एंजाइम्स आर द प्रोटीन इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं एंजाइम्स? प्रोटीन नेचर में होते हैं, कोलॉइडल एंड थर्मोलेबियल होते हैं करेक्टर में और स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। एक्टिवेशन एनर्जी एज बैरियर required to make a product. Stable product are one with lowest energy. Most reaction require push to get them starting. Push is then called energy of activation of reaction, also present by capital E, capital E. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी एक बैरियर होती है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिक्वायरमेंट होती है इसकी। हर एक रिएक्शन के लिए क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सी रिएक्शन जो होती हैं उसको एक पुश देने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसको एक धक्का मारने की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो स्टार्ट हो पाए। उस पुश को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और हम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी या फिर हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी बोलते हैं इसे। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम कैपिटल ई कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेम ऑफ एंजाइम यूजली एंड्स इन एस। हमेशा एंजाइम का जो नाम होगा वो हमेशा एंड होता है एस से। जैसे कि हम नीचे दे सकते हैं सुक्रेस है तो लास्ट में इसका एस आ रहा होगा, तो ये सुक्रेज जो है कैटलाइज होता है रिएक्शन ऑफ सुक्रोज से। जब सुक्रोज की रिएक्शन होती है तो उससे कैटलाइज होता है सुक्रेस। वैसे ही ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में ऑक्सीडेज जो है कैटलाइज होता है। डाइजेशन एंजाइम्स कहें तो 2 टाइप्स के होते हैं, पेप्सिन और ट्राइप्सिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्लास, रिएक्शन टाइप, एग्जाम्पल। पहला जो टाइप आता है एंजाइम का वो है ऑक्सीडो रिडक्टेस। इसका जो रिएक्शन टाइप होती है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन इसकी रिएक्शन टाइप होती है। एग्जाम्पल की बात कहें तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप जो आता है वो आता है ट्रांसफेरेस। सबके देखिए यहाँ पर सबके जो नेम है एंजाइम के वो एंड हो रहे हैं एस से, तो ये आपको क्या कहलाता है कि ये पूरा आपका एंजाइम कहलाता है। जब भी आप कोई नाम लिखेंगे ना उसका अगर साइड एंड में ये एस लगा होगा तो मतलब वो एंजाइम है। अब ट्रांसफेरेज जो होता है इसकी जो रिएक्शन टाइप होगी वो होगी मूव केमिकल ग्रुप। ये जो हमेशा ये क्या करेगा कि जो केमिकल ग्रुप होगा उसको मूव करने के लिए ये ट्रांसफेरेज जो है काम आएगा। एग्जाम्पल कहें तो उसका हेक्सोकाइनेस है। थर्ड टाइप कहेंगे तो हाइड्रोलाइसिस है। रिएक्शन टाइप हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज विद ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस के लिए काम आएगी, बॉन्ड क्लीवेज के लिए काम आएगी जब फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर जो होगा ट्रांसफ़र होगा। एग्जाम्पल की बात कहें तो लाइसोसाइम है। फोर्थ टाइप होगा लाइसेसिस। रिएक्शन टाइप नॉन हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और एग्जाम्पल होगा फ्यूमरेस। फिफ्थ टाइप होगा आइसोमेरेसिस। रिएक्शन टाइप इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफ़र
आइसोमराइजेशन, एग्जाम्पल ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। सिक्स्थ एंड लास्ट जो एंजाइम है वो आपका है लाइगेसेस। रिएक्शन टाइप सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट यूजिंग एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एग्जाम्पल होगा आरएनए पॉलीमरेज। अब बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि एंजाइम में ईसी नंबर भी आता है। ईसी नंबर क्या होता है, 4 डिजिट्स होते हैं इसमें, जैसे कि ABCD, ये आपके 4 डिजिट हैं, जहाँ पर क्या होगा कि A जो होगा वो आपका क्लास होता है, B आपका सब क्लास होता है, C आपका सब क्लासेस होता है और D आपका सब क्लासेस होता है। इसमें जो B और C है वो आपका डिस्क्राइब करते हैं रिएक्शन को, और जो D होता है वो हमेशा डिस्क्राइब करता है बिटवीन दी एंजाइम। एंजाइम के बीच जो भी रिएक्शन होती है उसको ये डिस्क्राइब करता है सब क्लासेस ऑफ सेम फंक्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल सब्स्ट्रेट एंड रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर कहें हम ईसी नंबर का, तो फॉर एल्कोहल ऑक्सीडोरेक्टेज ईसी नंबर जो होगा इसका वो होगा 1111। तो ये क्या है, आपके 4 डिजिट हो गए हैं ABCD, और इसका जो ईसी नंबर होगा तो 1111 होगा ऑक्सीडोरेक्टेज का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिव साइट। व्हाट इज एक्टिव साइट? It is a region within enzyme that fits the shape of molecule called a substrate. अब इसमें एक्टिव साइट में हमेशा आपको ये याद रखना है कि एक्टिव साइट में आपको हमेशा ये लर्न करना है सबस्ट्रेट के बारे में, ठीक है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट एक शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम की रीजन पे जाके फिट हो जाता है, ठीक है। एक एंजाइम है, उसके यहाँ पर एक एक्टिव साइट होगी, उस एक्टिव साइट में आपको सबस्ट्रेट जो होगा वो फिट होगा, और जो सबस्ट्रेट होता है वो कंटेन करता है अमाइनो एसिड जो कि है R ग्रुप, जो अलाइन होता है और बाइंड सबस्ट्रेट करने के लिए सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक्टिव साइट क्या है? एक अमाइनो एसिड ग्रुप होता है R ग्रुप, जो कि इकट्ठा होता है, जोड़ता है किसको? सबस्ट्रेट को, ठीक है। अलाइन मतलब होता है कि इकट्ठा करना, ठीक है, एक ग्रुप में लाना। बाइंड मतलब होता है जोड़ना। तो एक्टिव साइट जो होती है वो अमाइनो एसिड कंटेन करती है जैसे कि R ग्रुप्स, और ये अलाइन करती है और सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए काम आती है। रिलीजेस प्रोडक्ट व्हेन द रिएक्शन इज़ कंप्लीट। जब एक्टिव साइट क्या करेगी? प्रोडक्ट को रिलीज़ करेगी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जब रिएक्शन आपकी पूरी हो जाएगी तो एक्टिव साइट जो होगी वो प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देगी। इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एंजाइम क्या है और एक्टिव साइट क्या है। ये पूरा एक एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है? 3D शेप में होता है, और 3D शेप कहें या फिर ग्लोबुलर शेप में होता है, जिसमें 3 डायमेंशंस का साइज़ होता है। ये देखिए आप, ये जो रेड पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है ये आपका एक्टिव साइट है। यहाँ पर जाके क्या करेगा? सबस्ट्रेट जो होगा उस फिटेड शेप में चिपक जाएगा, और वहाँ से ये एंजाइम के में जब ये लिंक्ड होगा तो यहाँ से आपको क्या करेगा? प्रोडक्ट आपको ये देगा, ठीक है। द रिएक्टेंट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की दूसरी डेफिनेशन में ये भी आती है कि बायोकेमिकल रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड टू एन एंजाइम इट फॉर्म्स अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब सबस्ट्रेट क्या करता है? एंजाइम के साथ जब बाइंड होता है, जुड़ता है, तो उसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि सबस्ट्रेट है उस फिटेड शेप में, क्या है? एंजाइम के फिटेड शेप में यहाँ पर ये एक्टिव साइट हो गई, ये एक्टिव साइट हो गई। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या होता है? जो सबस्ट्रेट होता है वो आपका ज्वाइन कर जाता है। इस प्रोसेस को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम। एंजाइम्स में रिकग्नाइज एंड कैटलाइज। अगर हम एंजाइम की स्पेसिफिसिटी कहें तो जो एंजाइम्स होते हैं वो रिकग्नाइज होते हैं, कैटलाइज होते हैं। कैसे? अ सिंगल सबस्ट्रेट, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सबस्ट्रेट, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि रिकग्नाइज और कैटलाइज एंजाइम्स में क्या क्या होता है कि सिंगल सबस्ट्रेट होता है, सिमिलर सबस्ट्रेट का ग्रुप होता है, और इसी सिमिलर सबस्ट्रेट के ग्रुप के पर्टिकुलर टाइप के जो है बॉन्ड होते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। यहाँ पर आपका टाइप आ जाता है, यहाँ पर रिएक्शन टाइप आएगी और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो टाइप क्या होगा कि एब्सोल्यूट। कैटलाइज वन टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर सिंगल सबस्ट्रेट। सिंगल सबस्ट्रेट के लिए सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन जो है वो कैटलाइज होती है। जैसे ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, यूरिया की रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस होता है तो यूरिएस जो है कैटलाइज हो जाता है।
वैसे ग्रुप टाइप में देखेंगे हम तो कैटलाइज वन टाइप ऑफ रिएक्शन सिमिलर सबस्ट्रेट। एक सिमिलर सबस्ट्रेट में हम सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन करते हैं जिससे कैटलाइज होता है। जैसे कि हेक्सोस ही सिंगल सिमिलर सबस्ट्रेट में वन टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने ली, तो उस में क्या होगा कि हेक्सोकाइनेज जो होगा वो ऐड करेगा फॉस्फेट ग्रुप किसमें, हेक्सोस में। हेक्सोस में क्या होता है कि हेक्सोकाइनेज जो होता है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है। लिंकेज में क्या होता है, कैटलाइज वन टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड। स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए वन टाइप ऑफ रिएक्शन जो है कैटलाइज होती है। एग्जाम्पल की बात कहें तो कीमोट्रिप्सिन जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि कैटलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइसिस से ज़्यादा कीमोट्रिप्सिन जो है कैटलाइज आती है। जब हम इस एंजाइम की स्टडी करते हैं तो उसको हम एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। एंजाइम का जो साइज़ होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और 3D शेप में होता है। कोऑपरेटिव एंजाइम एंड जितने भी टॉपिक्स होंगे रिलेटेड टू एंजाइम वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।